बात करेंगे एक बड़े बयान की खबर से। वो बयान जो रामभद्राचार्य ने दिया है। रामभद्राचार्य का मल्लिकार्जुन खड़गे पर बड़ा हमला। भगवाधारी को ही राजनीति करना चाहिए, यह कहा रामभद्राचार्य ने। सूटेड बूटेड को राजनीति नहीं करनी चाहिए, यह कहा रामभद्राचार्य ने। योगी आदित्यनाथ पर खड़गे की टिप्पणी का उन्होंने जवाब दिया। खड़गे ने आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों पर टिप्पणी की थी। सफेद कपड़े पहने या राजनीति से बाहर हो जाएं, यह कहा था खड़गे ने। खड़गे ने यह भी कहा था सन्यासी हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं, राजनीति से बाहर हो जाएं। बीजेपी ने खड़गे की टिप्पणी को बड़ा मुद्दा भी बनाया था। हालांकि इस बीच सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली थी, लेकिन अब जो रामभद्राचार्य का बयान सामने आया है, यह काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए, भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो भगवाधारी को ही राजनीति करने चाहिए, यह कहा रामभद्राचार्य ने। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा की है। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना उन पर ही साधा। अब यह सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं। वो सवाल क्या है, देखिए। चुनाव के वक्त खड़गे को यह बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी इस बयान को पूरे हिंदुत्व से जोड़ रही है? और तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस भगवा पर दिए इस बयान से किनारा कर लेगी? ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन सवालों के जवाब कौन सा नेता देता है देखना होगा। लेकिन हालांकि मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर चलना लाजमी है, लेकिन इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या बीजेपी इस बयान को पूरे हिंदुत्व से जोड़ रही है? क्या ऐसे बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या कांग्रेस भगवा पर दिए इस बयान से किनारा कर लेगी? इस तरीके के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि यहां पर 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और कल वोटिंग होने वाली है। ऐन वक्त पर जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति और ज्यादा गर्मा जाती है। ये जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ था, ये तब शुरू हुआ था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि बटे थे तो कटे थे, बटोगे तो कटोगे, जिसका समर्थन बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने भी किया था। उनमें से कैलाश विजयवर्गीय भी थे। लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए, भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। पार्टी की सोच है
तो ये राम भद्राचार्य के बयान को आपने सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा, सूटेड बूटेड व्यक्ति को राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति तो भगवाधारी को ही करना चाहिए। और यह बयानबाजी का सिलसिला तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, बटोगे तो कटोगे। उसके बाद सियासी बयानबाजी का दौर चल पड़ा, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया। वो भी बाइट आपको सुनवाई थी, जहां वो कह रहे थे कि एक नेता हैं जो सन्यासी कपड़ों में रहते हैं, बाल भी नहीं रखते। तो कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सर, ये जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, उस बयान का बीजेपी के नेताओं ने समर्थन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो बयान आया है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सन्यासी कपड़ों में क्यों है, उन्हें सन्यासी कपड़ों से क्या समस्या है, क्या कहेंगे इस टिप्पणी पर? देखिए ऋषभ जी, महामंडलेश्वर राम भद्राचार्य जी का जो अभी बयान आया है, जिसको आपने हमको सुनाया भी है, और उन्होंने जिस प्रकार से भगवा की जो व्याख्या की है और भगवा की जो पवित्रता है और भगवा का जिस प्रकार से अति महत्व है, उसके संदर्भ में उन्होंने जो बात कही है वो उनका अपना विचार और अपना विवेक था। लेकिन खड़गे जी का जो बयान आया है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और न केवल खड़गे जी का, देखिए समय समय पर हिंदू विचारधारा का, हिंदू संस्कृति और हिंदू संस्कार का कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया है और कांग्रेस ने उसको हमेशा कटघरे में खड़ा किया है। राम काल्पनिक है, राम सेतु बना नहीं था, राम मंदिर को लेकर के, और कई बार आपत्तिजनक कांग्रेस ने आलोचनात्मक टिप्पणियां की है, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा है, और कांग्रेस से समर्थन प्राप्त करने वाले कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया साहब, बड़े निवेदन के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन राम भद्राचार्य जी ने भी एक टिप्पणी की है। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि सिर्फ भगवाधारी को ही राजनीति करना चाहिए। तो क्या राजनीति करने वाले या नेता का कोई ड्रेस कोड होना चाहिए, तभी राजनीति होगी? देखिए, राम भद्राचार्य जी का बयान, महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े संत हैं, उनका अपना बयान किस मायने में आया है ये उनके ऊपर टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उनका जो विषय से आप उनके बयान का समर्थन करते हैं सर? भगवा विचारधारा, भगवा की शालीनता, भगवा की संस्कृति, इससे रिलेटेड यशपाल जी, राम भद्राचार्य जी के बयान का समर्थन करते हैं आप? देखिए, वो बड़े व्यक्ति हैं, समर्थन और विरोध का कोई सवाल नहीं उठता है। चलिए, ठीक है, ठीक है, बड़े विचारशील व्यक्ति हैं। आपके एक और साथी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ योगेश यादव जी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। यादव साहब, पूरी बयानबाजी आपने सुनी, बयान कब से शुरू हुआ बयानबाजी ये भी आपने सुना। सिसोदिया साहब कुछ और कह रहे हैं, उनकी बातें भी पूरी आपने सुनी। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से बयान आते हैं, वो भी तब जब 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? देखिए ऋषभ जी, धर्म एक आचरण होता है, धर्म एक स्तुति है, धर्म एक प्रार्थना है। धर्म आडंबर नहीं है, धर्म कोई चोला नहीं है कि जिसको पहनकर आप भगवा पहन गए तो आप बहुत बड़े धार्मिक हो गए। धर्म का आचरण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपनाया था, और उस समय भी भगवाधारी उनके सामने आए थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अधार्मिक हो गए, वो धार्मिक थे, उन्होंने पूजा पाठ किया, इंदिरा जी ने पूजा पाठ की, माननीय राहुल जी गांधी ने सब तीर्थ स्थलों पर किया, ज्योतिर्लिंगों पर मत्था टेका। तो धर्म एक आचरण होता है, एक स्तुति होती है, इसका राजनीति। लेकिन यादव साहब ये भी सवाल बनता है कि क्या भगवाधारी को राजनीति करने का हक नहीं है? तो क्या राजनीतिज्ञ हो गए क्या? या राजनीति का प्रमाण पत्र भगवाधारी होना होता है क्या? यादव साहब, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि क्या भगवाधारी को राजनीति करने का अधिकार नहीं है? जो सफेद कपड़े पहनेगा क्या वही नेता होगा, क्या वही राजनीति करेगा? है, लेकिन भगवाधारी बनकर आपके आचरण में शुद्धि होना चाहिए, आपके आचरण में धर्म होना चाहिए, आपके अंदर सनातन धर्म की व्याख्या होना चाहिए। आपके अंदर सनातन धर्म की परंपरा है नहीं, और आप भगवा वस्त्र पहनकर आप ही टीवी पर बताते रहते हैं। कई जगह ऐसी रील वायरल होती है कि वो भगवाधारी पहनकर कुछ क्रिमिनल लोग घूमते रहते हैं, आजकल पकड़े जा रहे हैं। अच्छा योगेश जी, लेकिन राम भद्राचार्य जी ने भी एक बयान दिया है, कह रहे हैं कि सन्यासी कपड़े, भगवा कपड़े वाले को ही राजनीति करना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? मेरी मान्यता नहीं है ये, तो मैं भगवा
भगवा वस्त्र पहनने वाला एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। यदि वो राजनीति करता है तो कहीं ना कहीं से पाखंड करता है। राजनीति करने वाले व्यक्ति के लिए कोई वस्त्र विशेष नहीं होना चाहिए, उसको आचरण से धार्मिक होना चाहिए। चलिए ठीक है, जो बहुत आचरण बहुत से शुक्रिया कांग्रेस योगेश के जी हमारे वरिष्ठ साथ नेता जुड़ने के लिए। धार्मिक रहे। कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए थे, पूर्व विधायक बीजेपी से यशपाल सिंह सिसोदिया जुड़े हुए थे। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश में जो 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, इस पर अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है।